नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल के कई इलाकों से ऐसी खबर सामने आई है जहां पर बिजली चोरी हो रही है और इसमें अधिकतर इलाके वो है जो मुस्लिम इलाकों में आते हैं और 50 से 60 घरों पर बिजली चोरी के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर भी चला है, इसके साथ ही मदरसे को भी तोड़ा गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं बिजली चोरी की। कई ऐसे घर है, खासकर वो मुस्लिम घर हैं, 50 से 60 घर है जिन पे बिजली चोरी के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बिजली चोरी कर रहे थे और लाखों का चूना बिजली विभाग को लगा रहे थे, जिसकी तस्वीर कहीं ना कहीं तब सामने आई जब आज सुबह तड़के 5 बजे छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि राजेंद्र पेसिया का बयान भी सामने आ चुका है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 50 से 60 घर थे खासतौर पर वो बिजली चोरी कर रहे थे। और ये पहली कार्रवाई नहीं है। आपने 24 नवंबर 2024 को देखा था कि किस तरीके से जब हिंसा हुई थी शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, तब से बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई और एक साल के अंदर कहीं ना कहीं जो लाखों का चूना लगा रहे थे बिजली चोरी कर, उसकी धरपकड़ की गई है। और आज तो अचानक से राजेंद्र पेसिया डीएम की तरफ से 5 बजे पहुंचा गया और उन इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन घरों को अब नोटिस दिया जाएगा जिन घरों ने बिजली चोरी की है और उनसे वो पैसा वसूला जाएगा, क्योंकि अगर लाखों का चूना आपने सरकार को लगाया है, प्रशासन को लगाया है, बिजली विभाग को लगाया है, तो पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। क्योंकि देखिए चोरी तो हो रही थी। क्या होता है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर ऐसा होता है, हालांकि वो मुस्लिम घर थे जैसा कि आपने बताया, उन्होंने क्या किया था कि अगर कोई पोल लगा है बिजली का, तो उस पोल पर वो एक तरीके से तार फंसाते थे और अपने घर में बिजली लेते थे। और ऐसा वो करते थे रात के समय, सुबह तकरीबन ये 6 बजे तक जारी रहता था। इसलिए आज सुबह 3 बजे तकरीबन निकले राजेंद्र पेसिया डीएम और 5 बजे तक ये पूरा छापा इलाके में मार दिया गया, ताकि हम देखते हैं कि 6 बजे तक वो अपनी तारों को वापस कर लेते हैं। मतलब पूरा जो चोरी का एक गिरोह था उसको प्लान के तहत किया जा रहा है। देखिए चोरी जो की जाती है, बिजली चोरी, वो प्लान के तहत ही कुछ घरों की तरफ से की जाती है और वो चोरी रात के समय ही की जाती है। दिन में अगर किसी ने बिजली का तार पोल पे लगाया तो वो खास तौर पर दिख जाएगा। रात में अगर किसी ने पोल पे तार लगाया तो किसी को नहीं दिखेगा और रात में ऐसी कोई छापेमार कार्रवाई भी नहीं होती है। हम अक्सर देखते हैं, हालांकि जो संभल में पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी वो भी दिन के समय में ही हुई थी, उजाले में हुई थी, लेकिन ये इसलिए कार्रवाई हुई है क्योंकि देखिए सख्ती तो पहले से बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ जो आप खास तौर पर कट्टरपंथी भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मस्जिदें भी ऐसी हैं जहां पर बिजली चोरी हो रही थी। धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर बिजली चोरी हो रही थी और इसीलिए रात के समय में छापेमारी की गई, इसलिए सुबह तड़के छापेमारी की गई ताकि जो पोल्स पे तार लगाए जाते हैं उनको हटाया ना जा सके। और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि जो पोल्स पे तार लगे पाए गए और वो तार का कनेक्शन किस घरों में जा रहा था, 50-60 घरों में तकरीबन वो जा रहा था, तो राजेंद्र पेसिया की तरफ से पकड़ा गया, धरपकड़ की गई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों से वो पैसा वसूला जाएगा। खैर, नोटिस 1-2 दिन में मिल जाएगा और हम देखेंगे कि लाखों का नोटिस होगा या कितना उन्होंने बिजली चोरी की है, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये नोटिस दिया जाएगा। लेकिन सर, इसमें जो अधिक घर है वो मुस्लिम घर ही माने जा रहे हैं। देखिए संभल की अगर हम बात करते हैं तो शाही जामा मस्जिद का जो इलाका है, जो अगल बगल का इलाका है, उसमें खास तौर पर मुस्लिम आबादी ही है। अब क्या होगा कि जहां पर हमने देखा है कि बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई की है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बयान सामने आएगा और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर जाएगी। वो कहेंगे कि जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि वो मुस्लिम घर थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिमों के ही घर थे, कुछ एक घर ऐसे भी हैं जहाँ पर हिंदू आबादी भी रहती है और उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है क्योंकि वो बिजली चोरी कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब 20 से 30 मुस्लिम घर हैं वहां पर और उन पर कार्रवाई की गई है, हालांकि हिंदू घरों की संख्या कम है, तो खास तौर पर यही बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए मुस्लिम घर थे इसलिए उन्हें टारगेट किया गया है। और समाजवादी पार्टी यही कहेगी कि मुस्लिम घर थे इसलिए उन्हें टारगेट किया गया और आगे आने वाले समय में मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा। जब खास तौर पर वीडियोग्राफी की गई है, खास तौर पर फोटो खींच के दिखाया गया है कि देखिए किस तरीके से पोल्स पर वो तार लगाई जाती हैं, अवैध तरीके से बिजली चोरी होती है।
जब पूरे सबूत प्रशासन के पास है तो आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये समझना होगा कि अगर जो कार्रवाई हो रही है सही तरीके से हो रही है तो आप उसका समर्थन करिए, क्योंकि आपके सरकार रहते तो कभी हमने ऐसी कार्रवाई देखी नहीं। क्योंकि अब तो जो कार्रवाई होती है सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता लग जाता है। लेकिन पहले जो मीडिया थी ये किस तरीके से दिखाती थी कवरेज को, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि अखिलेश यादव की सरकार में कोई बिजली चोरी करता पकड़ा गया हो। हमने कभी नहीं देखा कि मस्जिदों पे खुद हथौड़ा चलाते हुए लोग नजर आए हों, क्योंकि जो अवैध है। क्योंकि देखिए संभल के अंदर बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही 24 नवंबर 2024 से। एक साल पूरा गुजर गया, नवंबर और दिसंबर का महीना 2 महीने गुजरे थे, फिर 2025 का पूरा साल गुजरा, अब 2026 पे आ गया है। 2027 तक आपको ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि कल एक और बड़ी कार्रवाई हुई, जो अवैध मस्जिदें थीं उसको तोड़ने की जो कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई, क्योंकि पहले नोटिस दिया गया था और प्रशासन ने कहा था, कल की तारीख दी गई थी 4 जनवरी कि 4 जनवरी को हम मस्जिदों को तोड़ेंगे जो अवैध हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से उन मस्जिदों को खुद ही कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया, खुद ही कट्टरपंथियों ने उस पर हथौड़ा चलाने का काम किया है। सर, इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, तो अब तक कितने मस्जिदों पे चल गया है और किन किन को अभी नोटिस दिए गए हैं? देखिए अभी 14 मस्जिदें ऐसी कुल हैं जो 24 नवंबर 2024 से 4 जनवरी 2026 तक जो कार्रवाई की गई है। 14 ऐसी मस्जिदें हैं जिनको कहीं ना कहीं अब तक गिराया जा चुका है, चाहे फिर वो मीनार वाली मस्जिद हो या फिर अलग अलग मस्जिदें हों, छोटी या बड़ी मस्जिदें हों, कुल मिलाकर हम बात करें। और आगे आने वाले समय में 5 से 6 और मस्जिदों को नोटिस दिया जा चुका है कि आप या तो उस पर खुद हथौड़ा चलाइए या तो प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। इसमें सर मदरसे भी अब सामने आ रहे हैं। देखिए मदरसों को लेकर तो जांच की जो बात पिछले दिनों की गई थी उसकी जांच तो की गई है, लेकिन जो अवैध मदरसा है वो भी टूटेंगे। हालांकि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, जब से हमने देखा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो अवैध घर और मकान बने हैं वो मामला जब से तूल पकड़ रहा है, जब से लगातार प्रशासन नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। हमने देखा कि 8 बीघा ज़मीन पर जो मकान 40 तकरीबन जो मकान थे उनमें 40 घरों को नोटिस अभी तक दिया जा चुका है। 15 तारीख तक अगर दस्तावेज नहीं तो 16वें तारीख को यानी मकर संक्रांति के बाद बुलडोज़र चल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि देखिए जब भी बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो कुछ जो लोग होते हैं वो कोर्ट का सहारा भी लेते हैं, वो कोर्ट के अंदर भी जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर किसी ने कोर्ट की बात नहीं की है। अभी ये बात हुई है कि दस्तावेज आप दिखाइए, अगर आपके पास दस्तावेज हैं, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो वहाँ बुलडोज़र चलेगा। लेकिन उसके बावजूद अलग से कुछ मस्जिदों और मदरसों पर को भी नोटिस चस्पा किया गया है, और नोटिस चस्पा किए जाने के बाद 15 दिन का समय मिलता है, उससे ज़्यादा का नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति होता है और वो ये कहता है कि हाँ हमें कुछ ज़्यादा समय चाहिए ताकि हम अपने सामान को निकाल सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का नोटिस मिलता है, 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। और आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि चाहे जो कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध निर्माण किए हुए हैं उस पर भी बुलडोज़र चलेगा, चाहे फिर जो अवैध मस्जिद है उस पर भी बुलडोज़र चलेगा, या फिर बात अगर कब्रिस्तान और मदरसों की करें तो उस पर भी बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि वो अवैध हैं। और अवैध मकानों पर, अवैध मस्जिदों पर, अवैध कब्रिस्तानों पर बुलडोज़र चलना तय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार एग्जाम्पल सेट करना चाहती है, कर रही है। विधानसभा में भी सीएम योगी ने कहा था कि अवैध चीजों पे तो बुलडोजर चलेगा, चाहे वो हिंदू का हो या फिर मुस्लिम का। देखिए बात इसमें हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात इसमें वैध और अवैध की है। जो अवैध होगा वो टूटेगा, जो अवैध होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो वैध होगा उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखिए बार बार यही कहा जाता है कि आपके पास सबूत है तो आप सबूत दिखाइए, अगर आपके पास वैध दस्तावेज है तो आप वैध दस्तावेजों को दिखाइए। उसका समय बाकायदा योगी प्रशासन देता है। यहाँ पर भी चाहे वो कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किए हुए लोग हों, या फिर जो मस्जिद है जिसको वैध बता के लोग कहते हैं कि नहीं आप इस मस्जिदों पर कार्रवाई मत करिए, उस पर हो, उनके कागजात दिखाने की बात कही जाती है। क्योंकि देखिए अगर कोई हम मकान खरीदते हैं तो उसके पावरटॉनी होती है, रजिस्ट्री होती है, या फिर कोई कागजात होते हैं पुराने सालों के। क्योंकि पहले हमने देखा कि रजिस्ट्री नहीं चलती थी, पावरटॉनी होती थी। उससे पहले अगर हमने किसी से ज़मीन ली है या किसी से दुकान मकान लिया है तो उसके दस्तावेज हमारे पास होते थे, जिसपे लिखित में होता था और एक फ़ोटो चिपका दी जाती थी। अगर पहले फ़ोटो भी नहीं लगती थी तो लिखित में ज़रूर होता था, और उस पर या तो अंगूठा लगाया जाता था या फिर हस्ताक्षर होते थे। वो दस्तावेज तो होते थे जो हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से इन दस्तावेजों का कहीं ना कहीं दिखाने की शुरुआत हुई है। तो आप दस्तावेज दिखा नहीं रहे हैं, आप उसको वैध बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो भी अवैध होगा, चाहे फिर मस्जिद हो, मकान हो, दुकान हो, वो टूटेगा। और अगर आप बिजली चोरी करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर संभल में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध मस्जिद पर भी बुलडोजर चला है, मदरसे को भी तोड़ा गया है। इसके साथ ही अब बता दें कि बिजली चोरी की जो घटनाएं सामने आ रही थी उस पर भी सरकार ने नकेल कसने की तैयारी करी है, जिसके बाद आज सुबह कई ऐसे घर है जिसमें ये सामने आए हैं। मुस्लिम घर वो खासकर माने जा रहे हैं जहां पे अवैध बिजली चोरी का मामला सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।